एवरीवन वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट बुक्स, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी अपने पेपर को ईज आउट करने में, अपने पेपर को क्लियर करने में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं एक एक जो बुक बता रही हूं वो बेस्ट है, इस एग्जाम से ओरिएंटेड ही है और मेरा किसी भी बुक के साथ कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को, यूट्यूबर्स को देखा है कि वो सिर्फ इसलिए बुक बताते हैं क्योंकि उन्हें पीछे से कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है, कि बताया जाए 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि भाई हमारी बुक के थोड़े 4 बढ़ाइयां कर देना। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी अपनी साइड से, बिकॉज मुझे सिर्फ आप लोगों को वही बुक्स बतानी है जिससे रियलिटी में आपका सिलेक्शन होगा। सो इस वीडियो में हम एक एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें आपको कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी। अगर बेसिकली देखा जाए स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, सीईटी नहीं आएगा। प्लीज इस चीज पे मेरे से डिबेट करना, कमेंट करना बंद कर दीजिए। सीईटी आना होता तो एसएससी कैलेंडर ही क्यों निकालता अपना, उसे पेपर कराने खुद, इसलिए वो ये सब कर रहा है। सीईटी नहीं आएगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। बार बार एक एक क्वेश्चन पूछकर आप मुझे भी इरिटेट कर देते हैं, खुद तो होते ही है। सब्जेक्ट्स 3 है यहाँ पे, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, राइट। एज इशू का देख लेते हैं। एज वगैरह आप यहां से देख लेना, ये 22 का है, आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से जो एज है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट करी जाएगी, राइट। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर हम देखें तो कैलेंडर में स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में होगा। आज से आपके पास पूरे 9 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। 23 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब आपके पास जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, सर्टिफिकेट है, 12th है, ये सब आपका 23 अगस्त से पहले का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती एसएससी में, ना डीवी में मांगते हैं। तो जो बच्चे ये भी सुन रहे हैं कि बहुत लोगों ने उन्हें बोला है कि डीवी में मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं। कोई डिपार्टमेंट भी नहीं मांगता है आपसे स्टेनो कार्ड सर्टिफिकेट, बिकॉज एसएससी ही नहीं मांग रहा है, ठीक है। और इस बार अगर डीवी डिपार्टमेंट कराएगा तो भी नहीं मांग सकते वो, क्योंकि ये लिखा ही नहीं गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो एक अच्छी चीज ये होती है कि बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, नॉट एसएससी, जहां पे मांगा जाता है, तो आप वहां पे दे सकते हो, ठीक है। नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी में नहीं मांगते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद हम बुक्स का डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे। गाइस, इंग्लिश में प्लिंथ टू पैरामाउंट इज द बेस्ट बुक। अगर आप देखोगे तो ये बुक में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट हो, चाहे आपने पेड रूटीन नहीं ले रखा है, जो भी है, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेड वालों को मैं अलग बुक्स बताऊंगी, आपको मैं अलग बुक्स बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बुक सबके लिए सेम रहेगी, जिसने पढ़ना है वो पढ़ना है। ब्लैक बुक आप ले सकते हो वोकैबुलरी के लिए। अगर आप नहीं भी ले सकते हो तो व्हाट यू डू, क्यू मैथ्स वाले सर नहीं, जिनकी ये बुक है, उन्होंने नॉर्मली उस पे क्या कहते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये सारी जो वोकैब की पीडीएफ डाल रखे हैं फ्री में, आप उनसे भी चेकआउट कर सकते हो। वो बुक इसीलिए बनाई गई है ताकि एक जगह पे कंपाइल तरीके से आपको मिल जाए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको लगता है कि वेस्ट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। पिनाकल बुक जो है, मैं आपको एमबी की जगह इस बार पिनाकल डाल रही हूँ, बिकॉज 23 इज द लास्ट मोमेंट। इसके बाद इलेक्शन है, आप भी जानते हो वैकेंसीज कितनी ही आएगी इलेक्शन के बाद। अभी इलेक्शन है तो भरपूर मात्रा में आपको वैकेंसीज दी जा रही है। मैं आपको कहूंगी कि अगर आपके पास एमबी है तो ओके, अगर नहीं है, लेना चाहते हो तो आप पिनाकल ले सकते हो। मैं मानती हूँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट पिनाकल इज वन ऑफ द गुड बुक्स। ये बहुत अच्छी बुक्स में आती है क्योंकि प्रीवियस सारे के सारे पेपर को कंपाइल करके एक जगह देती है, प्लस ये टॉपिक वाइज देती है। एमबी का करती है आपको पेपर का पेपर उठा के देती है, ये आपको टॉपिक वाइज देती है। स्पॉटिंग एरर, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैसेज। इस बुक को लेने के बाद आपके जो भी दुख दर्द है, क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, दुनिया के सारे दुख दर्द कंप्लीट खत्म हो जाएंगे अगर आप ये बुक लेते हो। ये 3 बुक इंग्लिश के लिए बेस्ट है। 100 मार्क्स का इंग्लिश आएगा। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इंग्लिश पर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। भले आप थोड़ी सी कंजूसी दिखा सकते हो रीजनिंग में कि जो पुरानी बुक है उससे कर लिया, प्लस सिर्फ पेपर सॉल्व कर लिए, बट इंग्लिश में थोड़ी सी कंजूसी मत दिखाना। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। ये 3 बुक्स दिखा रही हूँ। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, दैट इज ऑल्सो गुड। पिनाकल की भी आती है, वो भी अच्छी है, और अरिहंत की भी काफी अच्छी है। मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, या एक और काम कर सकते हो। अगेन क्यू मैथ्स हो गया, ये सब जो साइट्स हैं या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ये आपको सब्जेक्ट वाइज ना कंपाइलेशंस देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप में, पीसी में या फोन में, इससे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। क्योंकि किरण वगैरह में भी सिर्फ क्वेश्चंस ही दे रखे हैं, कुछ बेसिक्स नहीं है, बस उसमें सॉल्यूशंस भी हैं। तो सॉल्यूशंस वगैरह के लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं। और अगर आप बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पिनाकल है, किरण है, अरिहंत है,
आप किसी के साथ भी जा सकते हो। आई थिंक राकेश यादव सर की भी एक रीजनिंग की बुक आती है, दैट इज ऑल्सो गुड, आप उसके साथ भी जा सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको बस करना क्या है, जितने भी पेपर हो रहे हैं उससे आपको अपडेट रहना है कि रीजनिंग में कैसा पैटर्न आ रहा है, ओके। और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई ऐसी यंत्र मंत्र बता दिया जाए कि उससे आपका क्लियर हो जाए। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। अब हम बात करेंगे जीएस की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हम इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें ल्यूसेंट तो रामबाण है, आप जानते ही हो। अब मनोहर पांडे बुक 30-35 रुपए की है, 2022 का भी कहते हैं एडिशन ले सकते हो, 23 का भी ले सकते हो, मर्जी है। मैं क्यों बोल रही हूँ मनोहर पांडे को ल्यूसेंट के साथ लेने के लिए, आपने ल्यूसेंट से पढ़ा और मनोहर पांडे की बुक जो अरिहंत की, उससे आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। स्पीडी आप ले सकते हो, 23 का एडिशन आ जाएगा, आई थिंक 2-3 हफ्तों में ही आ जाएगा 23 का, तो आप उससे अपना जो पूरा का पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, वो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप परचम क्लासेस फॉलो कर सकते हो, जीके टुडे कर सकते हो, स्टडी आईक्यू कर सकते हो, दे आर फैबुलस एंड इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा ये लोग मटेरियल डालते हैं, आप इनसे देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको करंट अफेयर्स अपनी परीक्षा पे प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ्स के फॉर्म में, मंथली करके साइट से लाके, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा। जीएस की एक चीज बुरी ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि आपके किस्मत में हो वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोल सकती हूँ कि ल्यूसेंट अगर आपने पढ़ ली तो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप टीचर से कर सकते हो, मनोहर पांडे जो बुक है वो आप रिवाइज कर सकते हो और आपका काम बन जाएगा। 2023 का पेपर एक बार बता देती हूँ, आपका अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करो कि आपका जो बेसिक सिलेबस है, एक जो फाउंडेशन होती है, वो किसी भी हालत में मई-जून तक हो जाए, ताकि पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर आप लगातार प्रैक्टिस करो और आप कमी ना छोड़ पाओ, है ना। और जो बच्चे स्किल की भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 23 भी करना है, मुझे कमेंट करो ऐसे कितने बच्चे जो 23 की भी तैयारी करना चाहते हैं और स्किल भी कर रहे हैं, ताकि मैं उनके लिए अलग हिसाब से वीडियो जो है वो ला पाऊं। एंड गाइस, दूसरी बात ये कि मैं पेड गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, आपके फाउंडेशंस पे पूरा कमांड रखवाऊंगी। सिलेबस कंप्लीट होगा आप लोगों का 120 दिन के अंदर। मैं क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ आपको, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपकी परफेक्ट बुक लिस्ट, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, नॉट क्लासेस, इट्स मटेरियल। और मैं आपको डेली बताऊंगी आपको क्या करना है, कहां से करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है। मैं, विशाल सर और एडमिन्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है सब, वो सब आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको डेली टास्क दूंगी कि आपको दिन बाय डे, वीकली क्या करना है, दिन में क्या करना है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट में देना है, स्ट्रैटेजी वगैरह होगी, ठीक है। इसके अंदर ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसके नीचे जो वीडियोस है ना, ये हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे स्ट्रैटेजी वीडियोस ही प्रोवाइड करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 250 में मैं क्लास दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 250 रुपए में क्लासेस देना इम्पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। आपको भी पता है बहुत मेहनत लगती है, और ये भी मेहनत का ही काम है, क्योंकि आपको 4 महीने तक, मैं आपको 4 महीने तक दूंगी। और आपको ट्रस्ट क्यों करना है, बिकॉज हमारे 50 से ऊपर, इनफैक्ट मैं कहूंगी मैं 80 से 90 बच्चे गिना सकती हूँ जिन्होंने स्टेनोग्राफर 22 के एग्जामिनेशन में 145, 149, 150 भी टारगेट अचीव करा है हमारे थ्रू, जब मैंने फ्री निकाला था। 70+ स्टूडेंट्स ने हमारे 130 से 140 के बीच में लाए, एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्किल, बिकॉज अब इन्हें डायरेक्ट स्किल करेंगे, इनकी जॉब लग जाएगी। 20 की स्ट्रैटेजी काफियों के लिए काम आई थी। डेस्यू का मैंने कोर्स निकाला था, उसमें 30 वैकेंसी थी, चाहे तो देख लेना, और उसमें से हमारे जो है 8 से 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो आप देख सकते हो काफी सही रेशियो रहा है इस बार जो है। एंड मैं ट्राई पूरा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार अगर आप लोग हमारे साथ एनरोल करते हो तो मैं इस रेशियो को बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ाऊंगी, ठीक है, ताकि ये 50 की जगह मैं 200 लिख पाऊं, 300 लिख पाऊं। अभी तक हमारे साथ 200 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं, हाँ ठीक है। मैं बस चाहती हूं कि अगर आप लोग इस बार तैयारी करने वाले हो तो आप इस बार एक बार अपनी परीक्षा के साथ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा भी आएगा और आपके टारगेट्स भी अचीव होंगे, आपको अपनी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। मैंने 2022 में बच्चों का स्कोर मैं बता रही हूं आपको 98, 95, 92, एक बच्ची का स्कोर 78 था। मैंने उस 78 से उस लड़की को वहां से उठा के मैंने 127 पे उठा के डाला था, और उस लड़की ने भी खुद मुझे लिखा था कि मैम ये बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ देखी है मैंने अपने अंदर। जब मैंने फ्री में करा था तो सोचो इतनी इंप्रूवमेंट हुई, अगर आप पेड लोगे तो मैं और कितना ही कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ, साथ में आप देख सकते हो। बाकी ट्रस्ट कर सकते हो, मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब कुछ, ग्रेड सी, ग्रेड डी, एज लिमिट, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को देखूंगी। स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग सीजीएल सीएचएसएल का ढूंढ रहे हो तो मैथ्स की अलग से आपको करनी पड़ेगी, बाकी स्टेनो में ही सब कुछ हो जाएगा। 250 रुपीज है ये ओवरऑल 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए 250 रुपए लिए जा रहे हैं। एडमिशन 10 जनवरी के बाद बंद है। 5 जनवरी से मैं आप लोगों का टाइम टेबल शुरू कर रही हूं। मैं क्यों उनका टाइम वेस्ट करूं जो ऑलरेडी पैसे भर चुके हैं। 5 महीने तक ही चलेगा। आप लोग देख सकते हो पेटीएम
पे कर सकते हो, पे आप लोग फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। दिशा 660@paytm यूपीआई आईडी है। क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत आए आप अपनी परीक्षा 9@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और 10 जनवरी के बाद एडमिशंस नहीं होंगे, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे टाइम देके देखो अगर आपके 250 रुपए देके और बुक्स में इन्वेस्ट करके अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है जिसमें आपको 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी मिल रही है, तो आप अपना टाइम डिवाइड करके देखो एक बार यहाँ पे। अगर आपने खुद करके देख लिया, आप हार चुके हो, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 22 में दिक्कत आई है, तो 23 में मेहनत करके देखो। मैं आपको इतना जरूर बोल सकती हूँ कि इस बार आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं आपसे खुद बात करूंगी, इंटरेक्ट करूंगी, हफ्ते में एक बार इंटरेक्ट करूंगी मैं आपसे। डोंट वरी, रोज करना इम्पॉसिबल है, ये कोई भी नहीं करता है। ठीक है, ये झूठ बोला जाता है आपसे 2-3 दिन करा के। मैं आपको खुद बोल रही हूँ, और 5 दिन में 6 दिन में आपसे खुद मैं अपडेट लूंगी, आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितने मॉक्स दिए, सब कुछ मैं आपका देखूंगी। मॉक में आपका स्कोर बढ़ते हुए भी हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग सेंड कहां से कर सकते हो? अगर आपने पेमेंट कर दी तो स्क्रीनशॉट @ डालना दिशा1400, ये मेरा टेलीग्राम पे यूजर नेम है, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेल भी कर सकते हो, मैं देख लूंगी आप लोगों को। लेकिन मैं आपको यही कह सकती हूँ कि 250 रुपीज इज नॉट इतना बड़ा अमाउंट है नहीं कि आप ना पे कर सको। आप खुद भी जानते हो, अगर आप मंथली भी निकालो 63 रुपीज बैठ रहा है, 63 रुपीज मंथली बैठ रहा है। और इसमें आपको डेली टाइम हर चीज प्रोवाइड करी जाएगी, स्ट्रैटेजी वगैरह, और जो मुझे लगेगा कि पीडीएफ वगैरह डालनी है आपके लिए मैं डालूंगी, और डेली आपकी प्रोग्रेस लूंगी। अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो जाते हो, आप नहीं कर पाते हो कंप्लीट, घर में शादी है, कोई कहीं गए हो, एग्जाम है, तो उस दिन का छोड़ के फिर मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे करना है। ठीक है, बाकी जिनका स्किल है लेकिन वो 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वो स्किल में बैठ के एक्सपीरियंस लेंगे, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगी आप अभी से ले लो, बिकॉज ये लास्ट 10 जनवरी तक, इसके बाद मैं नहीं खोलूंगी एडमिशंस। ठीक है, नहीं खोलूंगी, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी मिलता रहेंगे आने वाली वीडियोस में। ये बुक लिस्ट जो है प्लीज फॉलो करना, चाहे आप पेड हो या अनपेड हो। ठीक है, आप लोगों को ये फॉलो करनी है, बिकॉज आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगी इस बुक लिस्ट से। ठीक है, मेरा तो होगी अलग, इस बुक से भी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। प्लेन टू पैरामाउंट पिनाकल की हो गई, किरण आप ले सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं किरण क्यों सजेस्ट नहीं करती, उसमें एरर्स ज्यादा है। हाँ, मेरे को पता ना, रिवाइज भी अपना एडिशन निकाल दिया है अब, लेकिन तब भी मैं पिनाकल पे ज्यादा आपको बोलूंगी, आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरी साइड से। बाकी हाँ, मैं जरूर ये कहूंगी कि एक बार ना आप मॉक टेस्ट भी ले लो, बिकॉज मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हो 02x1ID। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक के लिए कोड है, देख लेना बाकी। ठीक है, बाकी टेक केयर।